हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपरस्टार डॉट ओ आर जी से। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सेल के बेहतरीन शॉर्टकट्स पार्ट 1। दोस्तों, जब आप एक्सेल के डेटा के साथ काम करते हो तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे रोज और कॉलम्स आपको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने पड़ते हैं। उसे आपको चूज करना पड़ता है ताकि आप उस पर फिल्टर लगा सको, और ये आपको बार बार करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको बताऊं कि किस तरह डेटा को अच्छे से सिलेक्ट किया जाए ताकि आपका एनालिसिस एक्यूरेट रहे। ये शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं 3 लेवल पर शॉर्टकट कीज डिस्कस करूंगा। जो इजी वाले होंगे वो लेवल 1 और ग्रीन कलर में होंगे, लेवल 2 ऑरेंज, और लेवल 3 जो है तो इजी लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और अगर आप उसे इस्तेमाल करते हो तो आप बनोगे एक्सेल सुपरस्टार। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्टकट की से। हाउ टू मूव अक्रॉस द रेंज। इसका मतलब, अगर आप येलो सेल पर हो और आपको डेटा के लास्ट तक जाना है, यानी कि देखना है कि डेटा कहां एंड होता है, तो आप प्रेस कीजिए कंट्रोल और फिर प्रेस कीजिए डाउन एरो। ये सेल वहां रुक जाएगा जहां पर एक ब्लैंक पाया जाएगा। नाउ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको जंप करने में मदद कर रहा है। लाइन में खड़े रहना किसे अच्छा लगता है? अगर आप जंप करके आगे पहुंच सको बिना किसी को दुख दिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था कंट्रोल डाउन। वैसे ही कंट्रोल राइट और कंट्रोल लेफ्ट, ताकि आप जल्द से जल्द डेटा पर कूद कर आगे जा सकते हो। ये था रेंज नेविगेशन। आगे, अगर आपको डेटा को चूज भी करना है तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट। पिछले केस में सिर्फ कंट्रोल था, इस नए केस में हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट। तो आइए देखते हैं डेटा को कैसे चूज करें ताकि हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने येलो सेल को चूज किया है और प्रेस करता हूं शिफ्ट कंट्रोल और उसके बाद राइट एरो। आपने देखा कितने आसानी से इसने पूरे डेटा को चूज कर लिया। और वैसे ही शिफ्ट कंट्रोल डाउन। अगर ब्लैंक मिलता है तो रुक जाएगा, इसलिए आपको बार बार कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप बाकी के डेटा को भी चूज कर सके। आई नो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको और एक शॉर्टकट की बताऊंगा कुछ ही सेकेंड्स में। फिलहाल मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट के बारे में। आगे चलते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि काफी सारे ब्लैंक रोज आपके डेटा में थे और इसलिए आपको बार बार कंट्रोल शिफ्ट डाउन 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 प्रेस करना पड़ रहा था। अगर मेहनत करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहते हैं तो दोस्तों इस शॉर्टकट की का सहारा लीजिए, जिसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट एंड। यह है आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए देखते हैं इसका एक छोटा सा डेमो। तो मैं वापस इस शुरुआती सेल से स्टार्ट करता हूं। हमने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम फेस की है कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन आपको बार बार ब्लैंक पर रुकेगा। तो आइए देखते हैं व्हाट डज कंट्रोल शिफ्ट एंड डू। दोस्तों, एंड वो की है जो शायद आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टॉप राइट सेक्शन पर पाया जाता है। तो शिफ्ट कंट्रोल एंड की। वाओ, इसने सारे ब्लैंक्स को इग्नोर करते हुए डेटा के लास्ट यूज्ड सेल तक पहुंचने में आपकी मदद की है। अब फायदा यह है कि अगर आपको इससे थोड़ा कम डेटा चाहिए तो आप शिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट करके कम कर सकते हो। वैसे ही शिफ्ट अप अप अप। वापस दिखाता हूं। आप होंगे शुरुआती दौर में, यानी कि डीओजे डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेल पर। शिफ्ट कंट्रोल एंड की, एक जंप लगाते हुए लास्ट यूज सेल तक आप पहुंच चुके हो और फिर इसे कम सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट अप अप। और दोस्तों, अगर आप वापस से अपने हेडर्स को देखना चाहते हो तो ये स्क्रॉल बार का सहारा मत लीजिए। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक्सेल बिगिनर लेवल पे हो। ये कंप्यूटर गेम आपको नहीं खेलना है। आपको प्रेस करना है कंट्रोल बैक स्पेस। वो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका डेटा जो सिलेक्टेड था वो आज भी बरकरार है, और साथ ही साथ आपने हेडर भी देख लिया जिसके जरिए आप पता लगा सकते कि आगे करना क्या है। तो दोस्तों, हमने 2 शॉर्टकट कीज देखी। एक था कंट्रोल शिफ्ट एंड, इट हेल्प्स स्किप ऑल द ब्लैंक रोज, और दूसरा कंट्रोल बैक स्पेस, जिससे कि आप बिना डेटा को लूज किए सिलेक्शन को बरकरार रखते हुए अपने हेडर तक पहुंच सको। एक क्विक रिवीजन करता हूं। तो हमारा रिकैप था कंट्रोल एरो ताकि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कूद सकें। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ताकि आप सिलेक्शन भी कर सकें, और अगर आपको काफी सारे ब्लैंक्स को इग्नोर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड की। और अगर आपको डेटा को सिलेक्ट रखते हुए वापस हेडर तक पहुंचना है
तो प्रेस करना है कंट्रोल बैक स्पेस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपके ईमेल में आ सके और आप अपने ऑफिस में वो पहले शख्स बने जिसने ये शॉर्टकट सीखा और अप्लाई किया और सबको इंप्रेस किया। इस बार मैं पेश करता हूं एक्सेल निंजा शॉर्टकट सीरीज के पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो इस टॉपिक पर नहीं देखा है उसे जरूर देखिए। ऑल्दो ये वीडियो देखने के लिए आपको पार्ट 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं। बताना चाहूंगा कि सारे शॉर्टकट कीज मैंने 3 लेवल पे डिवाइड किए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तीनों आसान है, लेकिन लेवल 3 वो है जो आपको अपने ऑफिस में बनाएगा एक्सेल सुपरस्टार। तो आइए देखते हैं। पहला, अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है अपने डेटा में तो कंट्रोल स्पेस बार, और अगर आपको पूरा रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस बार। ना अपने आप में ये बहुत तोड़ू शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जब मैं आपको इसका कॉम्बिनेशंस दिखाऊंगा तब आप इस पे फिदा हो जाओगे। तो आइए देखते हैं इसको एक्शन में। मान लीजिए आप जिस डेटा पे काम कर रहे हो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बीच में कहीं रखना है, राइट ना। अगर आपके सीनियर बॉस आपके पास में बैठे हैं और अगर आप माउस के जरिए ये कॉलम इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो, एक जनरल इंप्रेशन ये बनता है कि आप नॉर्मल एक्सेल यूजर हो। लेकिन अगर आप कीबोर्ड के जरिए सही जगह पर अपना कर्सर रखते हुए प्रेस करते हो कंट्रोल स्पेस बार, ये पूरा कॉलम चूज कर लेता है। और फिर अगर आपको एक कॉलम ऐड करना है तो प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। वो ये है निशानी एक्सेल सुपरस्टार की। दोस्तों, वापस दिखाता हूं। ओह, मैंने तो बताया नहीं कि डिलीट कैसे करते हैं। अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस से कॉलम्स आते हैं तो कंट्रोल माइनस से चले जाएंगे। तो अगर आपको डिलीट करना है कंट्रोल माइनस। इस बार रोज के साथ ट्राई करते हैं। शिफ्ट स्पेस बार या कंट्रोल स्पेस बार में हो सकता है शुरू शुरू में आप कंफ्यूज हो सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है शिफ्ट स्पेस बार रो सेलेक्ट कर रहा है जो आपको नहीं चाहिए, आप दोबारा क्लिक कीजिए सेल के ऊपर और प्रेस कीजिए कंट्रोल स्पेस बार। आपको अगर कॉलम को ऐड करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। शिफ्ट प्लस इसलिए बिकॉज आपके कीबोर्ड पर इक्वल टू और प्लस एक ही की पर है और प्लस ऊपर बैठा है। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस। उसी तरह अगर आपको रोज ऐड करने हैं शिफ्ट स्पेस बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अगर आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है तो वाई नॉट प्रेस कंट्रोल वाई, जिससे आप अपने लास्ट एक्शन को रीडू कर सकते हो। हमारे पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको रोज को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट डाउन 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 आपको मदद करेगा। और दोस्तों, अगर मुझे ये रोज डिलीट करने हैं तो क्या करनी चाहिए? अगर आप राइट क्लिक कर रहे हो तो एकदम भी नहीं, आपको प्रेस करना है कंट्रोल माइनस। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉम्बिनेशन कीज। कंट्रोल स्पेस बार टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम, शिफ्ट स्पेस बार टू सिलेक्ट एंटायर रो, और अगर आपको इंसर्ट या डिलीट करना है रोज और कॉलम्स को तो कंट्रोल माइनस है डिलीट के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस टू इंसर्ट अ रो और अ कॉलम, डिपेंडिंग आपने क्या चूज किया है। जाते जाते आपको एक बोनस ट्रिक जरूर दिखाऊंगा। इस शॉर्टकट की को ध्यान से देखिए। यह आपको हर रोज मदद करेगा अगर आप कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व हो। अगर आप एक्सेल में कैलकुलेशंस करते हो टैक्स की, डिस्काउंट की, टोटल की, तो यह है वो शॉर्टकट जो आपको बहुत मदद करेगा। मैं एक डेमो दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक सेल है जहां पे आपने कोई छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया है। आपने डबल क्लिक करके उसे कॉपी पेस्ट भी कर लिया है, लेकिन ऐसा एक कॉलम नहीं है जहां फॉर्मूला है। हो सकता है आपने और भी बाकी कॉलम में फॉर्मूला लिखे होंगे, राइट नाउ। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको ये फॉर्मूला को स्टडी करना है, आपको डबल क्लिक करके देखना पड़ता है झांक कर कि अंदर लिखा क्या गया है। लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा लग रहा है मेरा स्क्रीन एक्सपैंड हो गया, हर कॉलम बड़े हो गए, लेकिन नतीजा यह है सारे फॉर्मूलाज आपके स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहे हैं और आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि फॉर्मूलाज किस तरह के कौन से कॉलम में कैसे लिखे गए हैं। अगर आपको वापस पुराने हाल में आना है, वही सेम शॉर्टकट की और आप आ जाओगे अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ द फाइल में। तो आशा करता हूं
कि आपको ये सारे शॉर्टकट कीज पसंद आ रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन में नहीं सीखी है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा है। तो अगर आपको ये थोड़ा फास्ट लग रहा है, एकदम भी मत घबराइए, एक बार वापस देखिए वीडियो को, इसे प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक्सेल अगले काफ़ी सालों तक यूज़ करने वाले हो। तो क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम लेके उसमें बेहतरीन बने, हमारे काम से हमारा नाम जाना जाए और हम बनते रहें एक्सेल सुपरस्टार। इस बार मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ शॉर्टकट्स डेट और टाइम के ऊपर। आई एम होपिंग दैट यू मस्ट हैव वॉच्ड माई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑन एक्सेल निंजा शॉर्टकट्स, क्योंकि इसमें इतने सारे हिडन शॉर्टकट कीज थे जो आपको बनाएंगे एक्सेल सुपरस्टार अपने ऑफिस में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये शॉर्टकट की आप ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे यूज करने वाले हो। आज की तारीख, तारीख पे तारीख, यस। अगर आपको आज की तारीख नहीं लिख एक शॉर्टकट की के थ्रू अपने एक्सेल सेल में रखना है तो ये शॉर्टकट की आपको प्रेस करना होगा। आइए देखते हैं। तो अगर आपको आज की तारीख चाहिए तो प्रेस कीजिए कंट्रोल सेमीकोलन। ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की डेट से पुल करके आपको सेल में देता है, आपको प्रेस करना है एंटर। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी डेट शायद नंबर की तरह दिखे या फिर ऐसा फॉर्मेट रहे जो आपको पसंद ना हो, जैसा कि मान लीजिए समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपको ये फॉर्मेट ऐसा चाहिए जहां जुलाई या जून या अगस्त मंथ लिखा आए तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट 3 और आप देखोगे 99% कंप्यूटर्स में ऐसा ही फॉर्मेट आपके सामने आएगा। इन शॉर्ट आपने पहले आज की तारीख को अपने सेल में एंटर करना है और फिर इसका फॉर्मेट अपना मनचाहा बनाने के लिए ये शॉर्टकट की प्रेस करना है। दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये याद कैसे रखें। वेल सिंपल है। अगर आपकी डेट में 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं डी एम वाई तो बन गया कंट्रोल शिफ्ट 3 3 एलिमेंट। जाते जाते आपको एक बोनस ट्रिक भी दूंगा रिगार्डिंग टाइम। आइए देखते हैं। अगर आपको अभी का समय अपने एक्सेल सेल में रखना है तो अगर आप मेहनत करके लिखना चाहोगे 12:50 देन स्पेस देन पीएम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फास्ट करना है तो प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, अपने आप एक झटके में एंटर। आप में से कुछ दोस्त यहां पूछ रहे होंगे कि ऋषभ मुझे डेट और टाइम एक ही सेल में चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट की है क्या? बताता हूं। अगर आप एक सेल में जाते हो, सबसे पहले कंट्रोल सेमीकोलन ताकि आज का तारीख आ सके, उसी सेल में रहते हुए प्रेस स्पेस और फिर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन ताकि टाइम भी आ सके, एंटर। तो अगर आप एक रिपोर्ट मेंटेन करते हो जहां पे जैसे ही कोई कुरियर या कोई ट्रक आपके प्रेमाइसेस में आता है, आपके फैक्ट्री में आता है और आप उस टाइम को नोट करना चाहते हो, कहीं लिखना चाहते हो, तो मेहनत से बचें और प्रेस करें कंट्रोल सेमीकोलन स्पेस कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन एंटर। ये बन गया आपका टाइम एंड डेट एक ही सेल के अंदर। अगर आपको इनके फॉर्मेट्स को चेंज करना है तो राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट सेल्स में जाइए या फिर स्मार्टली मेरी तरह प्रेस कीजिए कंट्रोल 1, क्योंकि कंट्रोल 1 आपको सीधा फॉर्मेट सेल्स में ले जाएगा और फिर आप चाहो तो डेट या टाइम में अपना मनचाहा फॉर्मेट चूज करके अपना आंसर बदल सकते हो। डेट वही रहेगा, सिर्फ फॉर्मेट बदल जाएगा, दिखावा अलग लगेगा। कभी अगर ऐसा लगे कि आपका टाइम नंबर की तरह दर्शाया जा रहा है तो आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट 2। दोस्तों ये कंट्रोल शिफ्ट 2 कैसे याद रहे? सिंपल, आपके टाइम में 2 एलिमेंट्स होते हैं एएम और पीएम, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट 2। आपकी डेट में 3 एलिमेंट्स होते हैं डीएमवाई, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट 3। तो बन गया आसान। इस वीडियो में मैं कुछ एक अलग ट्रिक बताने वाला हूं, यूजर डिफाइंड शॉर्टकट्स। दोस्तों एक चीज क्या है? वेल हम सभी जानते हैं कि ये सारे बटन्स कभी ना कभी हम इस्तेमाल जरूर करते हैं अपने एक्सेल वर्किंग्स में, जैसा कि रिमूव डुप्लीकेट्स, फिल्टर। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे शॉर्टकट कीज याद रहे, करेक्ट? और दूसरी बात ये भी है कि सारे बटन्स आप रोज यूज नहीं करते, इसमें से 2-3 आप ज्यादातर रोज के कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी ही भाषा में एक नया शॉर्टकट की कैसे बनाया जाए ये हम देखेंगे इस वीडियो में। 2 नाम याद करके रखिएगा,
क्विक एक्सेस टूल बार और ऑल्ट की। तो आइए देखते हैं यूजर डिफाइंड शॉर्टकट कीज कैसे बनाया जाए। मान लीजिए दोस्तों, आप इस डेटा पर काम कर रहे हो और आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड के जरिए अपना पूरा डेटा सेलेक्ट भी कर लिया, सारे ब्लैंक्स को चकमा देते हुए। ये शॉर्टकट की मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में बताया है। अगर आपको ये जानना है प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। फिलहाल शिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट कंट्रोल अप और कंट्रोल बैक स्पेस, ये सारे पार्ट 1 के शॉर्टकट्स हैं। नाउ अब हो सकता है कि आपको फिल्टर लगाना है इसके ऊपर। तो अगर आप प्रेस करते हो ऑल्ट की, ALT ऑल्ट की, आप देखते हो कि आपके रिबन के ऊपर ये छोटे 1 लेटर की टिप्स आ गए हैं। अगर आपको मालूम है कि डेटा के अंदर आपका फिल्टर है, तो आप अगला शॉर्टकट की प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से लेटर A। ओके, डेटा भी एक्टिवेट हो गया। फिर आपको लगता है कि आपको फिल्टर में जाना चाहिए, तो आप प्रेस करोगे लेटर T फ्रॉम द कीबोर्ड, T लग गया फिल्टर। तो ऑल्ट AT बनता है फिल्टर का शॉर्टकट। वापस अगर मैं प्रेस करता हूं ऑल्ट AT, फिल्टर हट गया, वापस ऑल्ट AT, फिल्टर लग गया। तो दोस्तों, ये सिर्फ फिल्टर के लिए नहीं, ये ट्रिक सब बटन्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको सॉर्ट करना है तो ऑल्ट A, और आप देख रहे हो सॉर्ट इज नोन बाय SS, तो मैं प्रेस करता हूं SS और ओपन हो जाता है सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स। नाउ इस छोटे से कीज को हम कहते हैं की टिप्स, लेकिन मेरा ट्रिक ये नहीं था। मेरा ट्रिक ये है कि कुछ बटन्स हैं जो शायद बहुत डीप अंदर हिडन है और आप उसे रोज इस्तेमाल करते हो, जैसा कि पिवट टेबल हो सकता है जो कि इंसर्ट में पाया जाता है। हो सकता है आप चार्ट्स के बड़े शौकीन हैं, चार्ट नहीं चार्ट्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादातर फिल्टर पे काम करते हो और आपको बार बार क्लियर और रीअप्लाई करना होता है। तो जो बटन आपको लगता है आप बार बार इस्तेमाल करते हो, आप उस पर राइट क्लिक करो, इसलिए ताकि आप इस ऑप्शन तक पहुंच सको। इसका नाम है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब ये जो ऊपर आप देख रहे हो एरिया टॉप लेफ्ट, जहां सेव और अंडू का बटन आप देख रहे हो, इस एरिया का नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। मैं चाहता हूं कि ये फिल्टर का एक शॉर्टकट की बटन उस पर रखा जाए। ओके, देख रहे हो छोटा सा फिल्टर बटन। वेल, वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो देखोगे एक नंबर डिजिट है जो उसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप उस नंबर डिजिट को अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हो, फिल्टर हट गया, ऑल्ट 4, देख रहे हो दोस्तों कितने फास्ट मैं फिल्टर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर पा रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स हैं जो आप यहां रखना चाहते हो, ताकि आपको बार बार अलग टैब्स में जाना नहीं पड़े। इसका और एक तरीका है कस्टमाइज करने का। आप इस छोटे से बटन पे क्लिक कर सकते हो और कह सकते हो मोर कमांड्स या फिर प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। तो अगली बार क्लिक कीजिए और प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, या फिर मोर कमांड्स में जाते हुए ये जो पूरी लाइब्रेरी है सारे कमांड्स की, इसको स्क्रॉल करते हुए अपना मन चाह कमांड चूज कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो ये था वीडियो ऑन क्रिएटिंग योर ओन यूजर डिफाइंड शॉर्टकट। मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त, और आशा करता हूं कि आपको ये सारे शॉर्टकट कीज समझ में भी आ रहे हैं और आप इसे अप्लाई भी कर पा रहे हो और आप अपने ऑफिस में इसका इस्तेमाल कर रहे हो। सो आपके जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे हमारे चैनल में, उस हिसाब से मैं और भी ऐसे शॉर्टकट कीज के वीडियो बनाते रहूंगा। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो जैसे ही बन के अपलोड होते हैं आपको जानकारी पहले मिलेगी। फिलहाल आपसे इजाजत।